तो आज के क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। देखो, अगर मैं कहूँ कि यह टॉपिक इस चैप्टर का जान है तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे स्कूल का एग्जाम हो, अगर अच्छे क्वेश्चन बनने हैं तो इसी टॉपिक से बनेंगे। एग्जाम्पल देख लो। देखो, यह NTSC का स्टेज 2 का 2020 का क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ मोशन से। 2018 का क्वेश्चन स्टेज 2 सेम एग्जाम इक्वेशन ऑफ मोशन से। 2016 का क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट जब भी देख रहे हो भाई तुम जब भी देख रहे हो। मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे और आपका यह चैनल फिजिक्स जी। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो NCERT ने इक्वेशन ऑफ मोशन को का जो डेरिवेशन है उसको सिलेबस से 2020 में हटा दिया। तब हम लोग भी डेरिवेशन नहीं पढ़ाते हैं, बिना मतलब का लगता है डेरिवेशन पढ़ाना। सीधा सीधा जान लो कि यह इक्वेशन आए कहाँ, थोड़ा सा इतिहास जान लेना चाहिए, शो ऑफ में मजा आता है दोस्तों के सामने। देखो, 1687 ईस्वी में न्यूटन ने अपने किताब में इन इक्वेशंस की चर्चा की थी। 3 इक्वेशंस हैं और उससे अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई मोशन हो रहा है तो इन तीनों इक्वेशन में से किसी न किसी इक्वेशन से ये सभी बन जाएंगे। यह इक्वेशन यहां पे रहे, ये रहे इक्वेशन। पहला इक्वेशन है V इजिकल्स टू U प्लस AT, V इजिकल्स टू U प्लस AT। दूसरा इक्वेशन है S इजिकल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा है V स्क्वायर इजिकल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, V स्क्वायर इजिकल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पे कुछ सिंबल जो यूज किया गया है VUA, इसका मतलब जान लो। V का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग हिंदी में कहते हैं ना। U इजिकल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, T टाइम एंड S डिस्प्लेसमेंट। अब से मोशन चैप्टर में कभी भी ए सिंबल आए तो इनका मतलब यही समझना है। V इजिकल्स टू फाइनल वेलोसिटी, U इजिकल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, A मतलब एक्सेलरेशन, T मतलब टाइम, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट। कॉपी में नोट कर लो और इन इक्वेशंस को भी नोट कर लो। मेरी एक स्टूडेंट हैं, बेचारी ईट स्लीप और रिपीट वाले थ्योरी में बड़ा विश्वास रखती हैं, उससे याद ही नहीं होता है। मतलब 100 इक्वेशन याद नहीं होता है, दिमाग से उतर जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग उमाग लगा के कुछ मोनोमिक्स बनाए हैं जिससे याद करने में आसानी हो सकती है, पर हम उसके फैन नहीं हैं। मेरा मत है कि रट जाओ। अगर 3 इक्वेशन तुमसे नहीं याद हो रहा है तो लानत है तुम्हारे पढ़ाई पे, छोड़ दो पढ़ाई, जाके कुली उली का काम करो। खैर, देख लो, जैसे V इक्वल्स टू U प्लस AT है तो इसको याद रखने के लिए याद रख सकते हो बर्तन वर्तन अभी तोड़ो, बर्तन उर्तन अभी तोड़ो, तोड़ो। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सर उठे तो अंगारे टूटे। सर सोए हुए हैं क्लास में, उठेंगे तो चिल्लाएंगे, उठे तो अंगारे टूटे, टूटे। सर उठे तो अंगारे टूटे। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और V इक्वल्स टू U प्लस 2A, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये बार थोड़ा रोमांटिक टाइप का है। बरसात उसके आने से। यह 3 सेंटेंस का इस्तेमाल करके याद रख सकते हो। V इक्वल्स टू U प्लस AT, बर्तन उर्तन अभी तोड़ो। S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सर उठे तो अंगारे टूटे। सर उठते ही पूरे क्लास में आग लगा देंगे। V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। बरसात उसके आने से, बरसात उसके आने से। जैसे तुमसे याद हो थोड़ी रट जाओ। मुझे तो रटा हुआ याद है, हमको ज़्यादा आसान पड़ता था। बाकी अगर नहीं तो इस तरीके से याद कर लो, इस ट्रिक से याद कर लो।
अब चलो हम लोग सीखते हैं कि इस इक्वेशन को का उपयोग कैसे किया जाए। तो उपयोग सीखने से पहले मैं कहूँगा कि इन इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, गौर से देखो इस इक्वेशन को। कौन है आदमी? देख लिए सर लिखा तो हुआ है, अब इसमें क्या गौर से देखें। अब मैं दिखाता हूं, उस नजर से देखो। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे टोटल 4 प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी हैं। एक है फाइनल वेलोसिटी v वेलोसिटी, दूसरा है इनिशियल वेलोसिटी u, वेलोसिटी a एक्सीलरेशन, और t टाइम। दूसरे इक्वेशन को देखा जाए उसमें भी 4 ही फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे देखो तो s है डिस्प्लेसमेंट, u तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम और a एक्सेलरेशन। 4 फिजिकल क्वांटिटी है। तीसरा इक्वेशन देखें हम लोग, रंग दूसरा ले लेके। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नहीं दिख रहा है सर, लाल ले ले क्या, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे भी v है, u है, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग देख रहे हैं कि तीनों इक्वेशन में, तीनों में से कोई भी इक्वेशन लो, प्रत्येक में 4 फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब कोई भी सवाल पढ़ोगे तो उसमें कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है उसको नोट करोगे, और किसको निकालना है उसको नोट करोगे। तो देखोगे टोटल 4 फिजिकल क्वांटिटी का ही चर्चा किसी भी क्वेश्चन में किया हुआ होगा, जिसमें से कोई 3 दिया होगा और चौथा निकालना होगा। तो तुम मिला के देखना कि कौन सा इक्वेशन है जिसमें वह चारों फिजिकल क्वांटिटी मैच कर रहा है जो सवाल में दिया हुआ है। जिससे मैच कर रहा हो उसका उपयोग कर लो। लेकिन सावधानी यह है कि इन सभी इक्वेशन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ तभी किया जा सकता है अगर एक्सीलरेशन जो मोशन है वह कांस्टेंट एक्सीलरेशन से हो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, यानी पूरे मोशन के दौरान एक्सीलरेशन का वैल्यू चेंज ना हो रहा हो। अगर सवाल ऐसा है कि कोई पार्टिकल पहले 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चल रहा हो, बाद में वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलने लगा, तो वहां पे यह इक्वेशन नहीं लगते हैं। न्यूटन बाबा बोल के गए थे, दोनों कान पकड़ के बोले थे कि देखो बाबू बिल्कुल नहीं लगाना अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन ना हो तो। यह इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो। चलिए तब क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे यह इक्वेशन लगेगा या फिर कौन सा इक्वेशन किस सवाल में लगेगा। तो यह पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। याद क्या रखना है? याद यह रखना है कि हम सवाल को पढ़ के उसमें कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी दिया है और किसको निकालना है, इन सबको नोट करेंगे। टोटल 4 आएंगे, दिया हुआ हो और निकालना हो तो सबको मिला के टोटल 4 फिजिकल क्वांटिटी आएंगे। वह चारों जिस इक्वेशन में दिया हुआ हो, इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3 जिसमें दिया हुआ हो उसी का उपयोग करना है। खूब बढ़िया से बात समझ में आ गया बाबू? ठीक है, देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कोई बॉडी रेस्ट से शुरू किया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है। अगर यह बात तुम्हारे दिमाग में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो नोट करके लिख लो। इफ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट then its initial velocity 0। लिख ही लो, if a body start from rest its initial velocity is 0। ठीक है, तो कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट कहता है एक्सीलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे कहता है फॉर 5 सेकेंड, यानी टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, और
तुमसे पूछता है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, v कितना होगा। अब तीनों इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं और मिला के देखेंगे कि यह चारों फिजिकल क्वांटिटी u, a, t और v किस में है। जिसमें यह चारों फिजिकल क्वांटिटी होगा उसी का उपयोग हम लोग सवाल बनाने के लिए करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पहला इक्वेशन देखिए, s इजिकल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दूसरा लिखते हैं v स्क्वायर इजिकल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a। सबको यह मत लड़ने लगा सर इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं कहते हैं, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही तीनों है। v इजिकल्स टू u प्लस at। अब मिला के देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास u है, a है, t है, v है, जिसमें जिस भी इक्वेशन में u, a, t, v चारों मिल जाएगा उसी को लेंगे। तो u, a, t, v चारों इस इक्वेशन में मिल रहा है। बाकी दोनों में देख लो, यह चारों में से कोई एक मिसिंग होगा। मिला के देखो, तो हम लोगों ने सिलेक्ट किया कि देखिए प्रेम रतन धन पायो, इसी को उपयोग करेंगे और सवाल बनाएंगे। तो चलो इसको मिटाते हैं। तो इक्वेशन उपयोग करना है हम लोग को, v इजिकल्स टू u प्लस at। अब इसको बनाने में यह है कि जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको इस इक्वेशन में बैठा दीजिए, जो नहीं दिया है उसको जैसे का तैसे उतारिए। लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं बाद में वैसे ही सॉल्व करके जो बचा हुआ क्वांटिटी है उसका वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे u दिया हुआ है, v नहीं दिया है तो v को v लिख दिए। u दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, 0 लिख लिए, प्लस एक्सीलरेशन a 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो 2 लिख लिए, इनटू टाइम 5 सेकेंड दिया है तो 5 लिख लिए, और कुछ नहीं दिया है, वेरी गुड। यहाँ से और v इज इक्वल्स टू 5 टू 10, सभी ऐसा यूनिट में था तो 10 मीटर पर सेकेंड, यही होगा इस ऑब्जेक्ट का 5 सेकेंड के बाद का वेलोसिटी। बात समझ में आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जान लो, जो कि हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे, लेकिन मैं एक बार और बता देना उचित समझते हैं। देखो एक्सेलरेशन को इस इक्वेशन में साइन के साथ लिया जाता है। जो तीनों इक्वेशन है वहां पे एक्सेलरेशन को कभी पॉजिटिव या कभी निगेटिव लिया जाता है। तो अगर सवाल में जो मूविंग बॉडी है उसका स्पीड बढ़ रहा हो समय के साथ, यानी पहले 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, बाद में 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलने लगा, यानी समय के साथ उसका स्पीड बढ़ रहा हो तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, ठीक है। और अगर सवाल में स्पीड घट रहा हो, यानी कि पहले 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, बाद में 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलने लगा, तो ऐसे सिचुएशन में एक्सेलरेशन को माइनस साइन के साथ लेना है। इस बात को गांठ मान लो, अगर सवाल में स्पीड घट रहा हो तो एक्सेलरेशन को माइनस साइन के साथ लोगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा। बात समझ में आ गया? नोट करके लिख लो हिंदी में, अगर स्पीड घट रहा हो तो एक्सेलरेशन को माइनस साइन के साथ लेना है, लिखो, अभी लिखो, ठीक है। अब इस सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो जैसा कि प्रथा है कि जो जो दिया है उसको लिखो। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। इफ एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स हाइट आफ्टर 2 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड और हाइट निकालना है। तो हम लोगों ने तो पढ़ा था बस यही फिजिकल क्वांटिटी u, v, a, t, s, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट। यह हाइट कहाँ से आ गया? तो देखो यह हाइट इन्हीं में से कोई एक होगा। तो पहले इस केस को देखते हैं कि बॉल गया, कैसे गया, कहाँ गया। सबसे पहले हम लोग बॉल को लिए वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऐसे फेंके, सीधे ऐसे फेंके। तो यहाँ से बॉल चला, जहाँ से मोशन शुरू होता है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं। तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट। यहां से यह ऊपर की तरफ चला और एक सर्टेन हाइट पे पहुंच के
इसका स्पीड 0 हो जाता है, यानी यह वहाँ पे रुक जाता है और उसके बाद वहाँ से ग्रेविटी के कारण नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो यह हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, तो इसको हम लोग कहेंगे फाइनल पॉइंट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। और हाइट इन्हीं ना इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच के दूरी को कहा जाएगा। तो जरा डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन याद करो तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि सवाल में भले हाइट कह रहा है, एक्चुअली में हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस। बात समझ में आई? तो हम लोग को निकालना है एस कितना होगा। अब जरा एक्सेलरेशन के बारे में देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे। तो बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसका स्पीड घटता है। मतलब यहाँ से 10 के स्पीड से गया तो 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच के उसका स्पीड हो जाएगा 0, तब वहाँ से गिरना शुरू होता है। तो अपवर्ड मोशन में स्पीड घटता है। अगर किसी चीज़ को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो उसका स्पीड बढ़ता है, 0 से शुरू करता है और हाईएस्ट स्पीड से ज़मीन से टकराता है। बात याद रहेगा, नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो स्पीड घटता है, ऊपर से नीचे गिरता है तो स्पीड बढ़ता है। ठीक है, तो चूंकि इस सवाल में स्पीड घटेगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को माइनस साइन के साथ लेना होगा। यानी जब हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू बैठाएंगे तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बैठाएंगे। अब फिर से वही काम करते हैं हम लोग, तीनों इक्वेशन में देखते हैं कि किस इक्वेशन में यह चारों फिजिकल क्वांटिटी मौजूद है, U, A, T और S। तो U, A, T, S शायद इस इक्वेशन में मौजूद है। देखो तो S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मिला के देख लो। U दिया हुआ है, T दिया हुआ है, A दिया हुआ है और S निकालना है। यानी यह चारों फिजिकल क्वांटिटी इस चारों में ही है, इसी इक्वेशन में है, तो हम इसी का उपयोग करेंगे। बाकी तुम दोनों लिख के देख लो, इसमें से कोई ना कोई एक उसमें नहीं मौजूद होगा, तो हम लोग इसी इक्वेशन का उपयोग करेंगे। तो हम लोग जो जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें बैठाएंगे, जो बच जाएगा उसको निकाल लेंगे। तो तुम लोग अपने से बना लोगे क्या? तो अगर समझ गए हो तो वीडियो पॉज करो, बना के आंसर कमेंट करो। मुझको बड़ा अच्छा लगेगा देख के कि बच्चे वीडियो देख के पढ़ भी रहे हैं, सिर्फ देख के नहीं चले जा रहे हैं। तो चलो मैं बना रहा हूँ, तुम लोग अगर बनाना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके बना के आंसर कमेंट में करना है। इजी क्वेश्चन है। U दिया हुआ है 20, U दिया हुआ है 20, लिख दिया 20 इंटू टाइम, टाइम दिया है 2 सेकेंड तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हाफ A को यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। क्यों समझाए थे? तो यहाँ पे हम लोग लेंगे -10 और टाइम 2 का स्क्वायर 4। आगे चलते हैं तो हो जाएगा 20 2 जा 40 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 से यह कटेगा 5 बार में, 5 2 जा 20 जो कि आ जाएगा 20 मीटर। यानी बॉल टोटल 20 मीटर जमीन से ऊपर जाएगा। खूब बात बढ़िया समझ में आ गया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, एक तुम लोग के साथ स्टोरी शेयर करते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि क्यों सर इतना बिना मतलब का झमेला में क्यों पढ़ना है, साइंस पढ़ना क्यों है। तुम लोग एक करंट अफेयर का न्यूज बताएं। नासा ने एक मैप जारी किया है जिसमें उसने उन कंट्रीज का लिस्ट दिया है, मैंने उस कंट्री का नाम बताया है जहां पे एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जिसका नाम है YR4 हिट करेगा 2032 में, इसके चांसेस हैं। उस लिस्ट में इंडिया, चाइना, अफ्रीका के कुछ देश और साउथ अमेरिका के कुछ देश हैं। देखो वह एस्टेरॉयड अभी धरती से बहुत दूर होगा, इतना दूर कि उसको धरती के आसपास पहुंचने में 2032 लग जाएगा समय। यानी 2032 में संभावना है 2 से 3%, यानी मोर प्रिसाइसली 2.1 से 2.2% कि यह धरती को हिट करेगा। और यहाँ पे बैठा हुआ साइंटिस्ट अभी से कैलकुलेट करके चांसेस निकाल दिया कि कितना चांस है हिट करने का, किस किस जगह पे गिरने के उसके चांसेस हैं, ताकि हमारे पास समय रहे
तो हम लोग कुछ उपाय कर लें उससे बचने का। देखो, डायनासोर इसलिए धरती से गायब हो गया क्योंकि उनके पास साइंस पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग नहीं थे। हम लोग इस धरती पे इसलिए बने रहेंगे लंबे समय तक क्योंकि हमारे पास साइंस और साइंस पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। साइंस पढ़ोगे तो तुम दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। तो एक इंसान की जिम्मेवारी है कि वह अपने आसपास को सुरक्षित रखे, इसलिए साइंस पढ़ना जरूरी है। चलिए, इस लंबे से भाषण के बाद हम लोग चलते हैं। अच्छा, तुम लोग YT24 एस्टेरॉयड के बारे में जाके नेट पे पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, और एक क्वेश्चन मैं तुम लोग के लिए दे देता हूं। यह क्वेश्चन तुम लोग से बन जाएगा। सवाल को पढ़ो, पढ़ के डेटा नोट करो और बना के इसका आंसर कमेंट करो। चलो वीडियो पॉज करो, मैं हट जाता हूं। वीडियो पॉज करो। अगर बन गया तो समझो मेरा पढ़ाया सफल हुआ। चलिए, जिन लोगों ने बना लिया होगा बधाई हो, आप लोग पढ़ रहे हैं। बाकी देखिए, मैं इसी मेथड से इसको भी बनाऊंगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या क्या, उसको सबसे पहले नोट करेंगे। यह सवाल बनाने का यही तरीका है। सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको नोट करिए, जरूरत पड़े तो डायग्राम बनाइए, बाद में डिसाइड करिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। बस हो गया। 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 डेटा नोट करो। स्टेप नंबर 2 अगर जरूरी हो तो डायग्राम बनाओ। स्टेप नंबर 3 चूज करो कौन सा इक्वेशन लगेगा, और उसके बाद बन गया। स्टेज 4 कोई कुछ है नहीं। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सवाल में दिया हुआ है कि पहले गाड़ी जो था 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, बाद में रुक गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। आखिरकार वह रेस्ट में आ गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम लोग एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव। तो देखो, गाड़ी चल रहा था 20 के स्पीड से, बाद में 0 हो गया है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि स्पीड घट रहा है। तो हम लोग एक्सेलरेशन को लेंगे नेगेटिव साइन के साथ। आगे कहता है फाइंड द टाइम, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम इट टेक टू स्टॉप। तो बताइए कितनी देर बाद, टाइम नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। फाइंड द डिस्टेंस, इसको ठीक कर लो। फाइंड द डिस्टेंस इट टेक टू स्टॉप। तो बताइए ब्रेक लगाने के बाद कितना दूर चल के यह गाड़ी रुकेगा। गाड़ी 20 के स्पीड से चल रहा था, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो रुकने से पहले यह कितना दूर तक चल जाएगा। तुम लोग बाइक चलाते हुए देखता होगा, ब्रेक लगाते संग गाड़ी नहीं रुकती है। ट्रेन चलती है, सामने में कोई आ गया, ड्राइवर ब्रेक लगा के भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि रुकने में कुछ समय और रुकने पहले गाड़ी कुछ दूरी कर लेती है। तो यहाँ पे हमको निकालना है डिस्टेंस, v, u, a और s दिया हुआ है। तीनों इक्वेशन में से देखो कि किसके पास यह चारों फिजिकल क्वांटिटी है। चलो सोचो। तो तुम लोग देखोगे कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसके पास वह चारों हैं जो हमारे सवाल में चाहिए। v है, u है, a है और s है। अब जो वैल्यू दिया है बैठाओ। v 0 दिया हुआ है तो 0 का स्क्वायर प्लस u 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो हम लोग इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन नेगेटिव में लेंगे तो प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा -5 इंटू एस निकालना है। एस यहाँ पे लिखे हैं, चलो इसको ठीक से लिख देते हैं दूसरे कलर के पेन से। इंटू एस। अब इसको लीनियर इक्वेशन जैसा ट्रीट करना है। यहाँ पे हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर 400 प्लस माइनस 5 टू जा 10s। यहाँ से इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाई 10, कटेगा 40 मीटर। यानी गाड़ी अगर 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा हो तो ब्रेक लगाने के बाद भी वह 40 मीटर चलने के बाद ही रुकेगा। हो गया? मजा आया? अब तुम लोग के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। यह HC वर्मा का सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। तुम लोग इसको पढ़ो, बनाओ, बनाने के बाद
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन सा करेक्ट होगा तुम लोग जवाब दो। देखो मैं इंतजार करता हूँ, वीडियो डालने के बाद मैं इंतजार करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे बना के कमेंट करते हैं कि देखिए सर यह आंसर आया, तो हमको लगता है कि मेरा मेहनत है सही जगह पे जा रहा है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में जहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मोशन पे सारे क्लास हो चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट मोशन 09 में चेक करो। डिस्क्रिप्शन में आज के क्लास का नोट्स और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जिससे इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको एकदम कंठस्थ हो जाए दिए हुए हैं, उसको जरूर प्रैक्टिस करना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।